देश में चुनाव का माहौल बन चुका है और जम्मू और कश्मीर का चुनाव इस देश का बहुत निर्णायक चुनाव में से एक है, जहां पर बीजेपी की अवस्था बहुत खराब हो चुकी है, खास करके कश्मीर के वादियों में, जहां उन्हें कैंडिडेट्स देने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और उसी तरफ प्रधानमंत्री अभी सिंगापुर में हैं, वो अपने सिंगापुर के टूर को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कश्मीर के वादियों में, जिस तरीके से वहाँ के परिस्थिति को समझते हुए बीजेपी पर हल्ला बोला है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की पार्टी जिस तरीके से सीधे सीधे लोहा ले रही है, कांग्रेस सीधे सीधे लोहा ले रही है कर्रा के अंडर में, तारिक कर्रा के अंडर में, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी की अवस्था सही नहीं है कश्मीर के सरजमी पर। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने सीधे कश्मीर से। 47 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। 370 के मामले को लेकर हमेशा से कांग्रेस को घेरा गया है, बार बार कांग्रेस को पार्लियामेंट में घेरा गया है, फारूक अब्दुल्ला को घेरा गया है, क्योंकि अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहता था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एनार्की और मोनार्की के कॉन्सेप्ट के साथ डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड छीना गया है और वहाँ की परिस्थिति टेररिज्म के नाम पर बदली गई थी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वहाँ की परिस्थिति कुछ खास सही नहीं हुई है। अगर होती तो इतने सारे टेरर अटैक नहीं होते, जिनमें हमें पुलवामा को भी याद रखना चाहिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना था 2019 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, और प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये सारे तो एक अलग एक भाग है, एक चैप्टर है इतने सारे मुद्दों का। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री इस बार गुजरात तो दूर, इस बार अपने देश से इतने दूर बार बार दौरे पर क्यों हैं? क्योंकि जहां पर महाराष्ट्र, हरियाणा और साथ साथ अगर झारखंड की भी परिस्थिति देखें तो उनकी सही नहीं है। और इसी परिस्थिति को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके कमज़ोर इस शख्सियत के ऊपर एक सीधे सीधे कमेंट किया। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। बात सिर्फ कमजोर नब्जों को पकड़ने की नहीं है, इस बार की राजनीति थोड़ी अलग हो गई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 4 जून के बाद से प्रधानमंत्री बहुत हद तक अब स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहने लगे हैं। हरियाणा में बीजेपी की अवस्था बहुत खराब है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपना उन्होंने जिस तरीके से अनाउंस कर दिया कि वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, अपना सपोर्ट अनाउंस कर दिया, इससे ये एक बात तय हो गई है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पंजाबी हिंदू वोट भी अब सीधे सीधे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की वजह से कांग्रेस को मिल जाएगी। और साथ साथ जो इस बार का मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में 370 का मुद्दा, उसको लेकर एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। कश्मीर के जो खास करके जो बीजेपी के जो डेलीगेशन है वो लगभग डिसॉल्व हो गई है। मैक्सिमम सीटों पर उनके लिए चुनाव के दावेदार तो दूर, साथ साथ संगठन संभालने के लोग भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे इस बार की राजनीतिक परिस्थिति जम्मू और कश्मीर में बहुत नरम हो गई है। उधर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने जिस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग अलायंस अनाउंस की है, इससे पता चल रहा है कि अगर ओवरऑल इलेक्शन का रिजल्ट, अभी से ही हमें एक इंसिनुएशन मिल रहा है कि कश्मीर में बीजेपी की अवस्था सही नहीं है। कांग्रेस कुछ अभी के मुताबिक अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आगे है, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ कि बीजेपी लास्ट ओवर तक चलने वाली पार्टी है, वो टीम है, वो आखिरी दम तक लड़ाई करेगी। और हमें ये भी पता है कि जो सत्ता है, जो सेंट्रल फोर्स का जो पावर है, या फिर ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, वो उनके हाथ में है। इसलिए कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन करना सही नहीं होगा आखिरी दिन तक। और हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो या हमारे अगर महाराष्ट्र हो, तीनों जगह पर भले ही उनकी परिस्थिति खराब हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टोटल जो सेंट्रल फोर्स है और खास करके इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो भी कुछ हद तक न्यूट्रल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जो बैसाखियाँ हैं पीएम मोदी के, वो तो इसी इलेक्शन के ऊपर
तय है। आरएसएस ने भी डेडलाइन दे दिया है। थैंक यू। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू।